जय हिंद साथियों। एनआर हेल्प न्यूज़ और दिल्ली क्राइम न्यूज़ से आपका भाई मैं राकिम खान। हमारे साथ हैं हमारे प्रतिनिधि एजाज मलिक। बड़ा ही गंभीर मामला है जिस मामले में मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर तहसील मिलक के ग्राम भैंसोड़ी के अंदर एक वीडियो जो है मेरा काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में हमने भैंसोड़ी शरीफ में बिजली व्यवस्था को लेकर बातचीत की थी। बिजली व्यवस्था इतनी ख़राब थी और अभी भी है, लेकिन पहले से काफ़ी हद तक सही है। बिजली व्यवस्था इतनी ख़राब थी कि जिसके संबंध में मैंने आपको दिखाया था। मैंने माननीय डीएम साहब को वीडियो भेजा था, टैग किया था, सोशल मीडिया पर भी वीडियो चलाया था। तकरीबन 3 दिन हो गए हैं वीडियो चलाए हुए। उस वीडियो में हमने ये दिखाया था कि गांव के अंदर जो लाइट आ रही है वो पहले तो आ नहीं रही है, और अगर आ रही है तो बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में पंखे चल पा रहे हैं। बहुत स्लो तरीके से जो है बहुत मद्दी बिजली आ रही थी, जिसको लेकर के ग्रामवासी भीषण गर्मी में परेशान गर्मियों का सामना कर रहे थे और पंखों की हवा को तरस रहे थे। लेकिन माननीय डीएम, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आपने मामले को संज्ञान में लिया और जो बिजली की व्यवस्था थी वो ठीक कराई। लेकिन फिर भी एक जो कमी है वो सामने लगातार आ रही है। अभी मैंने वीडियो डालने के बाद आज तीसरा दिन है, गांव वालों से पूछा, उन्होंने क्या बताया। उन्होंने ये कहा कि साहब अभी लाइट बिल्कुल ठीक है। तो रात के समय में भी लाइट आ रही है, दिन में भी आ रही है, बहुत अच्छी लाइट आ रही है, लाइट की स्थिति भी ठीक है। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि भैंसोड़ी शरीफ एक बड़ा गांव है, उसमें काफ़ी हद तक लोग रहते हैं। एक रिपोर्टर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि मैं इस बात को उत्तर प्रदेश ज़िला रामपुर के आला अधिकारियों के सामने रखूं। माननीय डीएम श्री अजय कुमार द्विवेदी जी, मिलक एसडीएम श्री अनुराग सिंह जी, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भैंसोड़ी शरीफ के अंदर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाए, क्योंकि भैंसोड़ी शरीफ एक अच्छा बड़ा गाँव है जिसमें 24 घंटे लाइट आनी चाहिए। और ख़ास तौर से इतनी भीषण गर्मी में मई, जून, जुलाई, ये 3 महीनों की गर्मी बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है, ख़तरनाक होती है। इस गर्मी में तो रामपुर के डीएम श्री अजय कुमार द्विवेदी जी ने भी बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे ख़ास तौर से कहा है कि बिजली की व्यवस्था हर गाँव में ठीक होनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है तो ये बिजली विभाग पर, बिजली व्यवस्था पर तमाम सवालिया निशान खड़े करता है कि लाइट की व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हो रही। इसलिए मैं जो एक मामला है कि वो ये है कि 24 घंटे भैंसोड़ी शरीफ के अंदर लाइट दी जाए। साथ ही साथ अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर करें और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय डीएम श्री अजय कुमार द्विवेदी जी, माननीय मंत्री, राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, मिलक विधायक एमएलए श्रीमती राजबाला जी और बिजली विभाग के तमाम आला अधिकारियों से मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि साथ ही साथ मुहिबुल्लाह नदवी जो हमारे रामपुर ज़िला के एमपी हैं, सांसद हैं, उनसे भी विनती करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सभी भैंसोड़ी की बिजली व्यवस्था ठीक कराएं। साथ ही साथ भैंसोड़ी के अंदर जो स्टेट बैंक वाली गली है तालाब के किनारे, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ओवरलोड हो जाने की वजह से ट्रांसफार्मर की एमसी रात को गिर जाती है, जिसके संबंध में लोग हर बखत डंडा लेकर के रात भर एमसी उठाने का काम करते हैं। हर 10 मिनट 20 मिनट के बाद एमसी गिर जाती है। ओवरलोड क्यों हो रहा है इसकी जांच की जाए, और अगर ओवरलोड हो रहा है, लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उस लाइन में, तो ट्रांसफार्मर इस काबिल खड़ा किया जाए जो कि वो लोड को बर्दाश्त कर सके, ओवरलोड अपने ऊपर ना होने दे। ट्रांसफार्मर लगातार स्टेट बैंक वाली गली के अंदर तमाम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पर भी एप्लीकेशन लिख के दी हैं, जैसे कि मुझे जानकारी है। मेरे सामने तो नहीं दी है किसी ने, लेकिन मुझे बताया। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि स्टेट बैंक वाली गली के अंदर जो ट्रांसफार्मर तालाब के किनारे रखा हुआ है वो संपूर्ण रूप से ख़राब हो चुका है। उसकी स्थिति बिल्कुल बेकार है, जर्जर है, बिल्कुल ख़राब है। वो कभी भी किसी हादसा का जो है हादसा हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि ट्रांसफार्मर को बार बार डंडे से उठाना गिराना, अगर बारिश का मौसम है और तालाब के किनारे ट्रांसफार्मर है, अगर कोई व्यक्ति कोई गरीब एमसी उठाने गिराने जाता है, डंडा भीगा है या वहाँ पर पानी है, तो हादसा भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है।
इसलिए इस मामले को हल्के में ना लिया जाए। तत्काल मतलब कि अभी के अभी तत्काल प्रभाव से माननीय डीएम रामपुर श्री अजय कुमार द्विवेदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मामले को संज्ञान में लें और तत्काल एक अच्छी क्वालिटी का एक ट्रांसफार्मर स्टेट बैंक वाली गली के अंदर भैंसोड़ी शरीफ में लगवाएं, ताकि बिजली की व्यवस्था ठीक हो, बार बार एमसी ना गिरे। और भैंसोड़ी के अंदर 24 घंटे लाइट आनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, तभी जा कर के कुछ हो पाएगा। और साथ ही साथ मैं मोहिबुल्ला नदवी जी से ख़ास तौर से एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने भैंसोड़ी शरीफ के कब्रिस्तान के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगवाने की बात की थी और 100 मीटर का रोड मांगा था, जिसमें मोहिबुल्ला नदवी जी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही ये काम किया जाएगा। लेकिन इस बात को भी 2 साल 1.5 साल हो गया है, मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना मेरे पास नहीं आई है, ना कोई स्ट्रीट लाइट लगी है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन करीब है, आप सोचिए, अगर आप जीत करके हमारे गांव के काम नहीं कराएंगे, हमारे काम नहीं कराएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का और ऐसे विधायक का, ऐसे नेता का। इसलिए इलेक्शन के समय में अगर आप आएंगे भैंसोड़ी शरीफ, क्योंकि मैं अभी यही हूँ, एक रिपोर्टर हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आज आप वोट मांगने के लिए आए हैं, कल जब हमें काम पड़ा था तो आप कहाँ थे? तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए भैंसोड़ी शरीफ के अंदर बिजली की व्यवस्था ठीक करें। कब्रिस्तान के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगवाने बहुत ज़रूरी हैं। गर्मियों का मौसम है, रात बेरात अंधेरे में अगर किसी को कोई कीड़ा काट ले तो बहुत मामला ख़राब हो सकता है और इससे सरकार की बदनामी होगी। और मैं चाहता हूं कि हमारे देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकार, या फिर जो हमारे एमपी हैं, सांसद हैं रामपुर के, उनकी कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए। इस मामले को हल्के में ना लें, जल्द से जल्द जो है ट्रांसफार्मर चेंज करवाएं और बिजली व्यवस्था 24 घंटे कराएं भैंसोड़ी के अंदर, और कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइटें लगवाएं। धन्यवाद। जय